न्यूज हेडलाइंस। इस समय आप देख रहे हैं न्यूज हेडलाइंस, आपकी आवाज़ AK शर्मा के साथ। इस समय 26 वार्ड के सुभाष चंद्र जी के साथ में बात करते हैं 26 वार्ड के अंदर इस समय क्या हो रहा है। जनता की राय भी हम लेना चाहेंगे। क्या उसका पूरा जो भी वो निकलता है, क्या समय पे उनकी जो निगम पार्षद की गाड़ी आती है सही समय पे लेके जाती है, क्या उसको कोई समस्या तो नहीं आती, नालियाँ जो समय पर साफ हो जाती हैं, पेड़ पौधों का रख रखाव सही होता है और सड़कों पे झाड़ू समय पर लगता है। ऐसे ही निगम पार्षद सुभाष चंद्र से पूरी बात करना चाहूँगा जो वहाँ के समाज सेवक हैं। सुभाष जी, आपका बहुत बहुत नमस्कार। सबसे पहले नमस्कार मेरा। सबसे पहले सर मैं ये जानना चाहूँगा, जो 26 वार्ड के आप समाज सेवक हैं, उसकी जनता के बारे में जो आपके पास छोटी छोटी बातों के लिए आपके पास समस्या आती है, उनको समाधान कैसे निकालते हैं और वो समस्या कौन सी होती है? सबसे बड़ी समस्या है सफाई की। हमारे यहाँ पे कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। मैं फेसबुक पर लगातार बार यही कहूँगा, यही शब्द इस्तेमाल करूँगा। मैंने इतना फेसबुक पे उसको डाला है कूड़े के ढेरों को, कभी उसकी सफाई नहीं हुई। और उसके बाद नालियाँ, हम खुद अपनी प्राइवेट लेबर लगा करके नालियाँ साफ़ करा देते हैं, तो उसका जो सिल्टिंग है वो भी प्रॉपर क्लियर उसको गाड़ी उठाने नहीं आती है। तो लोग यहाँ के बहुत बुरी तरह से त्रस्त हैं। बीजेपी की जो निगम पार्षद मौजूदा है, उनको कभी क्षेत्र में हमने कभी नहीं देखा है। पूरी पब्लिक जो वहाँ रहते हैं, हमारे वार्ड के निवासी, एक लोगों से मैं मिला हूँ, हर घर पे मैं गया हूँ, उनकी समस्याएं सुनी है। मैंने आज तक उनके मुंह से ये नहीं सुना है कि निगम पार्षद जी हमारे पास आते हैं या कोई काम करवाया है। लाइटें ख़राब हैं तब परेशान हैं, नालियाँ भरी हुई हैं तब परेशान हैं, कूड़े के ढेर लगे हुए हैं तब परेशान हैं। सफाई कर्मचारी कभी आज तक हमने देखे ही नहीं है पूरे 26 वार्ड में, क्योंकि कम से कम 6 से 8 घंटे मैं पूरे वार्ड में ही घूमता हूँ, एक डोर टू डोर लोगों से मिलता हूँ, उनकी समस्याएं सुनता हूँ और समाधान भी करता हूँ। मैंने कई बार देखा कि नालियाँ, सड़कें, जब मोहनगाड़े के सर हम कहीं गए भी हैं तो पानी भरा रहता है, इसके बारे में? सर पानी, नालियाँ ही भरी रहेंगी तो पानी तो रोड पे ही आएगा और जाएगा कहाँ? इसी चीज़ के लिए हम बार बार यही बात कहते हैं, पब्लिक तरस क्यों है? निगम पार्षद मस्त और पब्लिक त्रस्त। कारण क्या है? क्योंकि नालियाँ कभी साफ नहीं होंगी तो रोड पे पानी होगा। मैं हर रोज़ तकरीबन डेली डालता हूँ। मुझे शर्म आने लगी, लेकिन निगम पार्षद जी को कोई शर्म नहीं है, कोई गिला शिकवा नहीं है कि ये हर रोज़ परेशान हो रहे हैं, हर रोज़ फेसबुक पर डाल रहे हैं अपनी परेशानियाँ। किसके सामने रोए हम? पिछले 15 साल से बीजेपी की सरकार है निगम में, हम किसके सामने रोए? अगर निगम पार्षद बीजेपी का है तो बीजेपी के सामने ही जाएंगे, निगम पार्षद के पास जाएंगे। सफाई का काम होगा तो किसके पास जाएंगे? लाइटें खराब है हमारी तो किसके पास जाएंगे? निगम पार्षद के पास जाना पड़ता है। और रोड पे अगर गंद पड़ा हुआ है, ढेर लगे हुए हैं कूड़े के, तो किसके पास जाएंगे? निगम पार्षद के पास जाएंगे। हमारा कोई और रास्ता ही नहीं है। आज हम बहुत बुरी तरह से त्रस्त हैं और आने वाले चुनाव में जनता दिखाएगी इन लोगों को कि जिस तरीके से हमें परेशान किया गया है उससे भी अच्छे तरीके से बदला लेंगे, वोट की चोट मार करके। पब्लिक का पूरा मूड बना हुआ है एक तरफा। आने वाले चुनाव में केजरीवाल जी के अलावा किसी का कुछ भी नहीं है। इनकी सबकी जमानत जब्त होगी यहाँ से, तब इनको पता लगेगा कि निगम में इतनी बेरुखी से रही, इतनी बेदर्दी से जो इन्होंने काम किया है, जो जनता को खून के आंसू रुलाए हैं, वो इनको याद दिलाएगी अब जनता। इस बार पूरे मूड में है जनता। और सुभाष जी, मैंने ये भी ज़्यादातर सुना है कि जब भी घर कोई बनता है या लेंटर कोई डलता है, हाँ, इसके बारे में मुझे ये शब्द बताएं। ऐसा मैंने कई बार सुना है, क्या वो सच है? ये बात आपने बहुत अच्छी पूछी है, क्योंकि एक 25 गज का एक मकान बनता है, एक गरीब आदमी बेचारा क्या करता है, उसने यही करना होता है कि 25 गज का मकान पूरे जीवन भर की कमाई है उसकी। जब मकान कोई बनाता है तो उसकी जीवन भर की कमाई होती है। शादी करना उसका एक ध्येय है और मकान बनाना उसकी जिम्मेवारी पड़ती है। दोनों जिम्मेवारियां आदमी पूरे जीवन में एक ही बार कर पाता है। मकान का काम एक बार होता है, लेकिन होता क्या है, MCD के जितने भी जेई हैं, नींव बाद में खुदती है, पहले वो आगे खड़े हो जाते हैं। पुलिस बाद में आती है, ये पहले आगे खड़े होते हैं। दिवाली इनके घर पे मनती है, नींव जहाँ भी खुद जाती है पहले दिवाली इनके घर पे आगे मनती है। कारण एक 25 गज का कोई मकान बनाने शुरू करता है, उसके घर पे जाते हैं सीधे ही 25,000 रुपये पर लेंटर लेंगे जी आपसे।
वो बेचारा हाथ जोड़ के क्या कहेगा, नहीं जी मेरे पास तो नहीं है। वो इधर उधर भटकता है, कोशिश करता है कि मेरी कोई जान पहचान निकल जाए, मेरा कोई जानकार मिल जाए कि मेरे को छूट दिला दे। ये 25,000 रुपये पर लेंटर, 25 गज के मकान पे 25,000 रुपये, 100 गज के मकान का 1 लाख रुपये लेंटर का रेट है इन लोगों का। अब वो बेचारा थक के 4 दिन के बाद फिर उससे जेई से ही बात करता है, वो कहता है 30,000 रुपये रेट हो गया। अब जब 30,000 रुपये से वो फिर हाथ पैर जोड़ता है, वो 4 दिन और बेचारा परेशान होता है। तीसरी बार 35,000 रुपये रेट होता है, रो पीट के 25,000 रुपये फिर इनका सौदा हो जाता है। 25,000 रुपये हर आदमी को देने पड़ते हैं 25 गज के मकान पे। पूरे जीवन भर की पूंजी लगा के वो मकान बनाते हैं। अगर बाई चांस किसी के पास देने के लिए नहीं है या वो नहीं देता है तो उठा करके लेंटर तोड़ जाते हैं उसका। ज़्यादातर तो ये भी सुना है मैंने कि 26 वार्ड में ज़्यादातर ये समस्या आ रही है, जैसे कि पानी लीक हो जाता है, पानी किसी को लगवाना भी होता है या कनेक्शन भी लगवाना होता है पानी का, तब भी ऐसा कुछ होता है? नहीं, पानी के कनेक्शन में वैसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जल बोर्ड का तो प्रॉपर पानी आ ही रहा है अभी। तो पहले जो समस्या थी, टैंकर माफिया थे, वो सब खत्म कर दिए केजरीवाल सरकार ने। आज के दिन तो पानी टूटी खोल और पानी आता है, 6-6 घंटे पानी आता है, दोनों टाइम पानी आता है। इसके बारे में जो लेंडर जो डलते हैं, जो 25 या 30 जैसे भी सुना है, आप भी जैसे कह रहे हैं, जनता की राय, हम सबसे पहले तो जनता की राय लेना चाहेंगे, कहाँ तक ये सच है और कहाँ तक झूठ। अगर आप इन चीज़ों से बचना चाहते हैं तो प्लीज़ अपना मत आप खुद दीजिए। मैं अनिल कुमार शर्मा, AK शर्मा, सिर्फ आपको यही कहना चाहता हूँ, आपका वोट आपका अधिकार है, आप आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन आपकी सोच सही होनी चाहिए। आगे बढ़ोगे, आप बोलोगे तभी आगे बढ़ पाओगे। सुभाष जी, इस चीज़ के लिए बचने के लिए जनता को क्या आप संदेश देना चाहेंगे? जनता को एक ही संदेश है और जनता मूड में है। मेरे संदेश देने ना देने से कोई फर्क नहीं पड़ता। आज के दिन जनता ने पूरी तरह से मूड बना चुके हैं कि एक तरफा सिर्फ और सिर्फ केजरीवाल, झाड़ू चलेगी इस बार, फूल का कोई नामो निशान नहीं है। इन सब की 272 सीटों पर जमानत जब्त होनी है इस बार। जनता ने इस तरह से मूड बना लिया है। अगर सुभाष जी, जैसे कि अगर मैंने ज़्यादातर नाम सुना है, जब भी मैं सर्वे करने के लिए गया हूँ मोड़ेगढ़ के साइड के अंदर, जितने 33 बूथ आते हैं मेरे हिसाब से, हाँ जी, 33 या 34 जो भी वटेवर हैं, हाँ। स्कूल हैं, गुरुद्वारे हैं, वहाँ पे मैंने ज़्यादातर पोस्टर्स लगे हुए देखे हैं। क्या लगता है आपको उनके बारे में? आपको देखिए, 33 कितनी आप जनता की मदद कर पाएंगे? जनता की मदद के लिए मैं आप लोगों से कई बार, आपने मेरा इंटरव्यू लिया है, मैंने अपना मोबाइल नंबर हर बार छोड़ा है और मुझे नहीं लगता कि किसी घर में मेरा मोबाइल नंबर छूट गया हो। मैं क्योंकि हर बंदे से जाके मिलता हूँ, हर एक घर पे जाता हूँ, तो अपना कार्ड भी दे के आता हूँ मैं अभी भी। फिर भी मैं ये कहना चाहूँगा, सुभाष चंद्र भारद्वाज जी सदा आपके साथ में हैं। आप प्लीज़ इनका मोबाइल नंबर नोट कीजिए, कोई भी समस्या होती है तो आप निसंकोच अपनी बात बता सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर है 9212320355। एक बार किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या होती है, नाली, सीवर, पानी, या घर के अंदर अगर आपका घर भी बना रहे हैं या सड़क भी बना रहे हैं, तो निसंकोच आप इनसे बात कर सकते हैं। सुभाष चंद्र जी, मैं एक यकीन और भी दिलाना चाह रहा हूँ, इस बार निगम में हमारी सरकार आने के बाद अगर कोई भी जेई आपके पास खड़ा हो जाए पैसे मांगने के लिए, तो मैं राजनीति जीवन भर के लिए छोड़ दूंगा। ये मेरा वादा है आप लोगों से। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? आप प्लीज़ एक विश्वास कीजिए सुभाष चंद्र जी के ऊपर और निसंकोच अपनी कोई भी परेशानी है, या बच्चे आपके अगर पढ़ रहे हैं, अगर उनको भी कोई परेशानी आ रही है, सुभाष चंद्र जी आपके साथ हैं। बिल्कुल, मैं हर आदमी के साथ हूँ। हर घर में मेरा आना जाना हुआ है, डोर टू डोर मैं 20 बार गया हूँ। पूरे 5 साल से लगा हुआ हूँ इस क्षेत्र में। वैसे मेरी राजनीति को कम से कम 27-28 साल से मैं लगा हुआ हूँ। तो मैंने एक घर भी ऐसा नहीं छोड़ा होगा जहाँ पे मैं लोगों से नहीं मिला हूँगा। मीटिंगें भी कराते हैं, मीटिंगों में लोग बुलाते भी हैं कि आइए, कोई भी छोटा फंक्शन हो, कोई बर्थडे पार्टी हो, कुछ भी हो, हर घर में मेरा आना जाना होता है। एक समाज सेवक के रूप में मैं हमेशा जाता हूँ जब भी वो बुलाते हैं। छोटा सा काम हो, बड़ा काम हो, या कोई भी ब्याह शादी फंक्शन होगा तो मैं उसमें ज़रूर जाता हूँ, हर एक लोगों से मिलता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। आपकी कोई भी समस्या हो, आप 24 घंटे कभी भी हमारे चैनल के थ्रू आप SMS कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, अपनी समस्या बता सकते हैं। हम आपको विश्वास दिलवाते हैं आपकी परेशानी का हल और समाधान जरूर निकाला जाएगा। धन्यवाद।